राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से जो है आपने अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना, प्रश्न का उत्तर कैसे पूछना है। कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछेंगे तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिमाग घूम रहा है, धन की ज़रूरत है, बार बार खर्चे को लेकर दिमाग घूमता चला जा रहा है। आपको लग रहा है कोई और मेरा बर्डन उठा ले। अकेलापन सेकंड हाफ में बहुत अखरेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मैं जो भी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ वो पर्याप्त नहीं है, और कैसे अपने लिए कुछ जुगाड़ करूँ, किस तरह से जो मैं धन दूं किसी को। ठीक है, यानी कि अपने खर्चे कैसे पूरे करूं, इसी तरह से आपको मंडे की फीलिंग आ रही है। तो कोई बात नहीं, कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन सेकेंड हाफ में भी आपको अकेलापन बड़ा खलेगा। शायद आपको अंदर ही अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, अकेले लाइफ नहीं कट रही है या चीज़ें नहीं सेटल हो रही हैं, तो आप बड़े अकेले हो, उदास हो। देखो, जब हम अकेले होते हैं तो उदास होते हैं तो आत्म मंथन करते हैं। आत्म मंथन करने का मतलब है कि मैं क्यों आया, क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लगातार सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है इस चीज़ को समझना भी पड़ता है। जब तक हम पे कोई दिक्कत नहीं आती या परेशानी नहीं आती, तब तक हम लोग कुछ करते भी तो नहीं है ना। ठीक है, तब हम सोचने लगते हैं ओहो ये चीज़ क्या हुई। तो यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो, अपने मन को खुद समझो, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश करो। तो ये अकेलापन भी आपके लिए वरदान बन जाएगा। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप पैसे आ रहे हैं, कोई हेल्प कर रहा है, आगे बढ़ के कोई सब कुछ करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, आप भी किसी के लिए कर रहे हो आउट ऑफ वे जाके उतना, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे, अंदर अंदर से इरिटेट हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि मुझे कोई बुलाए ना, मुझसे कोई बात ना करे, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मैं किसी के साथ कोई बात करना नहीं चाहता। यहाँ पे उदासी आपको दिखाई दे रही है, ऊर्जा की कमी है अंदर। आपने फर्स्ट हाफ में तो सब चीज़ कर ली, और उसके बाद सेकंड हाफ में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो आपको सीनियर, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है। उसका एक्सपीरियंस भी बड़ा वास्ट है, बहुत चीज़ों से निकल के आया, आपको बड़ी सही चीज़ें समझाएगा, आपके मिसलीड या मिसगाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो आपको एहसास कराएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे आपको अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिख रही, आपको ऐसा लग रहा है वेस्ट है मेरी लाइफ, मैं किस लिए हूँ, क्यों हूँ, लॉस्ट हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आके लगेगा नहीं, मेरी इम्पोर्टेंस है, मैं कुछ हूँ। ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन लग रहा है ग्रोथ, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ, आपके काम में ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान साधना करना बड़ा जरूरी होता है हर इंसान के लिए, नहीं तो दिमाग की उलझने तो खाई जाएंगी। अगर ध्यान नहीं करोगे तो आपका ध्यान भटका देगी जिंदगी। फ्राइडे के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आपको नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, दूसरे की लाइफ और अपनी लाइफ को आप कंपेयर कर रहे हो। आपको लग रहा है सामने वाला कितना सही से सब सेट है, उसके लिए सब चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बेटा, लाइफ इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। हमें नहीं पता वहां जाने पर कितने कांटे चुभने वाले हैं उस ग्रास के ऊपर, या वहां पर कितनी कंकरियां हैं जो हमारे पैर में चुभ जाएंगी। तो यहाँ पर अपने आप को देखो, समझो, किसी के साथ भी आपकी जिंदगी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप हैप्पी रहोगे, गुड, ईश्वर पे भरोसा बढ़ेगा, गुड, बहुत अच्छा लगेगा, गुड, सारी चीज़ें बढ़िया होती हुई दिखाई देंगी, गुड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बस अपनी हैप्पीनेस को
इंजॉय करना है, खुश रहना है। देखो कितना कहीं कहीं अच्छा हो रहा है और कहीं कहीं इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करना वो भी मैं साथ साथ समझाती जा रही हूँ। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी आपको ग्रोथ मिल रही है, किसी की वजह से हैप्पीनेस होगी, आपकी सोच से भी बढ़कर आपको जो है खुशी मिलती हुई और लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यानी कि सैटरडे और संडे दोनों दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। तो हैप्पी रहो, खुश रहो, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो किसी ना किसी की कोई गुपचुप बात, आपको गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। कोई गुप छुपी हुई बात जो है आपको किसी की पता चल सकती है, कहीं ना कहीं से कोई खबर लीक हो सकती है, आपको कुछ पता चल सकता है। अच्छा ऐसा था, कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई आपके लिए नया कुछ प्रेम जो है शुरू हो सकता है, किसी और चीज़ में आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो, किसी और में इंटरेस्ट शो कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा भाई ये ही बढ़िया है, ये चीज़ें ही बढ़िया हैं, सॉर्टेड हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं अंदर से कुछ चेतना आती हुई, लेकिन अंदर से मन कर रहा है किसी को बुरी तरह से लताड़ने का, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे, कर पाओगे, चिंता मत करो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ पे बहुत दिक्कतें हैं और आप परेशान हो स्ट्रगल से, आपको ऐसा लग रहा है इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतनी एनर्जी जा रही है मेरी, लेकिन यूनिवर्स जो है वो मुझे वापस कुछ दे नहीं रही, देगी, चिंता मत करो। संघर्ष खत्म होने को है, आपके लिए चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होंगी, घबराओ मत, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।